नमस्कार। आज हम एक हालिया घटनाक्रम पर बात कर रहे हैं जो दिल्ली में कांवड़ यात्रा से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो मामला ये है कि जैसे उत्तर प्रदेश में होता है, अब वैसी ही मांग दिल्ली में भी उठ रही है कि कांवड़ यात्रा के जो रास्ते हैं उन पर मीट यानी मांस की दुकानें बंद रखी जाएं। ये मांग जो है ये हिंदू सेना ने उठाई है। उन्होंने दिल्ली की मेयर रेखा गुप्ता जी को एक चिट्ठी भी लिखी है इसके बारे में। तो चलिए जरा इसको और समझते हैं कि इस चिट्ठी में खास क्या है, मतलब क्या बातें कही गई हैं। चिट्ठी में सीधे तौर पर यह कहा गया है कि जब तक कांवड़ यात्रा चल रही है तब तक जो यात्रा का रूट है उस पर जितनी भी मीट की दुकानें हैं या बूचड़खाने हैं उन्हें कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाए। ये एक मुख्य मांग है, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और चीज का जिक्र है इसमें, वो ये कि रास्ते में जो ढाबे हैं या रेस्टोरेंट्स हैं उनकी जांच की जाए। हाँ, और ये जांच वाला बिंदु दिलचस्प है। चिट्ठी में मतलब सोर्स क्लिप के हिसाब से इस जांच के पीछे एक वजह भी बताई गई है। अच्छा, क्या वजह? वजह बताई गई है कांवड़ियों की सुरक्षा। मतलब एक चिंता जताई गई है पत्र में। चिंता ये है कि कहीं कोई व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर, आप समझ रहे हैं? पहचान छुपाकर मतलब? हाँ, मतलब कोई अपनी असली पहचान ना बताए और इन ढाबों या रेस्टोरेंट्स में कांवड़ियों को जानबूझकर कुछ ऐसा खाना खिला दे जिससे शायद उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हों या उन्हें कोई और नुकसान पहुंचे। ओह अच्छा, तो ये एक तरह से क्या कहते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर की तरह मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, चिट्ठी में यही चिंता व्यक्त की गई है कि पहचान छुपाकर कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये सिर्फ दुकानें बंद करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जांच की मांग, ये एक अलग पहलू है। सही कहा, ये सिर्फ प्रतिबंध नहीं बल्कि एक तरह की निगरानी की भी मांग है। सोर्स क्लिप में उत्तर प्रदेश का जिक्र था, उससे ये कितना मिलता जुलता है? क्या वहाँ भी ऐसी जांच होती है? क्लिप में यूपी का जिक्र उदाहरण के तौर पर है कि वहाँ दुकानें बंद होती रही हैं। दिल्ली की मांग उसी तर्ज पर है, लेकिन ये ढाबों की जांच वाली बात ये यूपी में भी होती है, ये क्लिप में साफ नहीं है। तो दिल्ली वाली चिट्ठी में ये एक स्पेसिफिक पॉइंट ऐड किया गया है। समझ गए। तो संक्षेप में कहें तो हिंदू सेना ने दिल्ली प्रशासन से कांवड़ यात्रा मार्ग पर कुछ खास कदम उठाने को कहा है। दुकानें बंद करें, ढाबों की जांच करें, और इसके पीछे कारण दिया है कांवड़ियों की सुरक्षा और धार्मिक आस्था। बिल्कुल, और देखिए ये स्थिति प्रशासन के लिए एक चुनौती तो है ही। जब भी कोई ऐसा बड़ा धार्मिक आयोजन होता है, प्रशासन को अक्सर कई चीजों में संतुलन साधना पड़ता है। हाँ, संतुलन तो बनाना ही पड़ता है। एक तरफ तो धार्मिक भावनाएं होती हैं, आयोजकों की मांगें होती हैं। दूसरी तरफ वो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, जिनका रोजगार इससे जुड़ा है। और फिर कानून व्यवस्था का भी सवाल है। हाँ बिल्कुल, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, ये सब देखना होता है। खासकर दिल्ली जैसे शहर में ये और भी मुश्किल हो जाता होगा, जहाँ इतनी विविधता है। सही बात। प्रशासन को ये भी देखना होता है कि एक समूह की मांग कहीं दूसरे के अधिकारों में या उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा दखल तो नहीं दे रही। और जो भी कदम उठाए जाएं वो व्यवहारिक भी हों, उनसे कोई नई समस्या न खड़ी हो जाए। हाँ, ये भी जरूरी है। शासन इस पर क्या फैसला लेता है ये देखना होगा। तो कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ दुकानों के खुलने या बंद होने का नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे ये बड़े आयोजन शहरी जीवन, व्यापार और प्रशासन के काम करने के तरीकों को प्रभावित करते हैं। हाँ, और एक सोचने वाली बात ये भी है कि क्या भविष्य में ऐसे आयोजनों के साथ इसी तरह की मांगें और बढ़ेंगी और प्रशासन इन अलग अलग हितों के बीच मतलब संतुलन साधने के लिए क्या कोई स्थायी नीति या तरीका अपनाएगा? ये एक बड़ा सवाल है आगे के लिए।